तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैपटॉप कौन सा खरीदें 2023 में, किस लैपटॉप को हमें बाई करना चाहिए, किस ब्रांड के लैपटॉप को बाई करना चाहिए और कौन से प्रोसेसर, कितनी मेमोरी और कितने जीबी रैम वाले लैपटॉप को हमें बाई करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को समझना, क्योंकि लैपटॉप खरीदना मतलब ये कोई मतलब 2-4 रुपए का खेल नहीं है। इसमें अच्छा खासा अमाउंट लगता है और एक बार आप ले लेते हैं तो ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लैपटॉप कौन सा खरीदे उससे पहले ये जानना चाहिए कि हमें लैपटॉप की रिक्वायरमेंट किस लिए है, तो हम अपने लिए बेस्ट लैपटॉप ले सकते हैं। पहले यहाँ पर कि हमारे लैपटॉप में रैम कितना होना चाहिए जो कि एक मतलब स्टूडेंट के लिए बढ़िया हो। यहाँ पर देखिए रैम की साइड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है और 4 से 8 जीबी जो रैम है, रैम का साइज 4 से 8 जीबी बेस्ट हो सकता है स्टूडेंट के लिए। नॉर्मल यूज के लिए ये 4 जीबी रखते हैं तो नॉर्मल यूज के लिए रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने 8 जीबी ले लिया तो यहाँ पर जो है बेस्ट मतलब क्वालिटी वर्क थोड़ा कर सकते हैं आप 8 जीबी रैम के साथ। वहीं भी बात करें कि मेमोरी का, तो मेमोरी यहाँ पर 1 TB HDD यानी कि हार्ड डिस्क आपके पास होना चाहिए। 1 TB 1 टेराबाइट मतलब मेमोरी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए आपके लैपटॉप में स्टोरेज के तौर पे। और सेकेंडरी मेमोरी की बात किया जाए SSD 256 GB रख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडो 7, विंडो 11 या फिर विंडो 11 भी तो आ गया है लेटेस्ट, तो विंडो 11, विंडो 10 के लिए। एंड चाहे तो 500 GB SSD भी रख सकते हैं सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ताकि हमारा जो लैपटॉप है वो फास्टर वर्क करे। ये नहीं कि हमने ले लिया और 6 महीने के बाद हमारे जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो गई, ऐसा नहीं करने का। इसके बाद से आ जाता है प्रोसेसर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेसर। अगर हमारे किसी गाड़ी की इंजन ही पूरा मतलब अच्छी ना हो तो वो गाड़ी चलेगी ही नहीं। हम खुद भी अगर हमारा मतलब बॉडी फिट ना हो तो हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी तरीके से लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वही इंजन होता है। तो अगर आप थोड़ा लो प्राइस में जाना चाहते हैं तो आपको राइजन वाला जो है राइजन का प्रोसेसर लेना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा एवरेज प्राइस में जाना चाहते हैं, बेस्ट प्राइस में, तो आपको इंटेल का प्रोसेसर सबसे बेस्ट होता है। लेकिन प्रोसेसर लेने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका प्रोसेसर कितने जनरेशन का मतलब कितना लेटेस्ट है। तो हम सबसे पहले प्रोसेसर की जब बात करते हैं उसी से हम बात करते हैं प्रोसेसर की जनरेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि i5 का जो मतलब मॉडल है, जनरेशन है, अगर आप लेते हैं i5 प्रोसेसर तो आप एक मतलब एक स्टूडेंट के लिए बेसिक टास्क सारी चीजें हो सकती है। MS ऑफिस, MMS, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह सारी चीजें मतलब अच्छे से काम करेगा। इवन चाहे तो थोड़ी बहुत मतलब उसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल यूज में ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का, इसमें आपको कुछ देखना ही ना पड़े, तो i7 इज द बेस्ट प्रोसेसर जनरेशन फॉर लैपटॉप। ठीक है, i7 सबसे बेस्ट है इस समय की डिमांड के हिसाब से। ठीक है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो लैपटॉप का जनरेशन है वो 10th जनरेशन है या फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप की जो जनरेशन है वो 11th जनरेशन का प्रोसेसर है। ये देखेंगे तो जितना ज्यादा जनरेशन का आपका लैपटॉप होगा, आपका लैपटॉप बहुत ही स्मूथ चलेगा, बहुत ही फास्ट चलेगा, बहुत ही एक तरह से सस्टेनेबल चलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की बात किया जाए तो 12 इंच का जो डिस्प्ले है वो गुड होता है, 14 इंच का जो डिस्प्ले है वो बेस्ट होता है। वहीं पर बात किया जाए 15 इंच का तो ये मोर बेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं कि 15 इंच का जो डिस्प्ले है लैपटॉप के साइज का 15 इंच का डिस्प्ले सबसे बेस्ट हो सकता है। बात करते हैं उसके बाद हमें लैपटॉप खरीदते समय क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना चाहिए, मतलब क्यों कौन कौन से फीचर्स आपके लैपटॉप में रहने चाहिए, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि भाई लैपटॉप तो ले लिया लेकिन हमारे पास जो है ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब स्पीकर कनेक्ट नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है, गेम नहीं खेल सकते, HDMI केबल नहीं कनेक्ट हो रहा है। मतलब हम चाहते हैं कि अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट करना, तो HDMI केबल का पोर्ट ही नहीं दिया हुआ है वहां पर कनेक्ट करने का, तो आप कैसे कर सकते। वैसे आपको बता दूं कि अगर आपने अभी भी स्मार्ट टीवी लिया है, आपको पता नहीं है कि स्मार्ट टीवी में इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मोबाइल से स्मार्ट टीवी में यूट्यूब कैसे कनेक्ट करें और चलाएं, तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक है, उस पर देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं कि लैपटॉप खरीदते समय कौन सा चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो सबसे पहले जो चाहिए वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमें होना चाहिए हमारे लैपटॉप में। ब्लूटूथ का वर्जन की बात करें तो ब्लूटूथ 5.0 वर्जन इज द बेस्ट वर्जन फॉर ब्लूटूथ का इस समय के लिए आप ले सकते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होना जरूरी है, वरना अलग से आपको एक्सटर्नल अडाप्टर लेना पड़ेगा, तामझाम अलग से बढ़ जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमें लैपटॉप कौन सा बाई करना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा लैपटॉप अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आप पहले से डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आपको जो है ब्लूटूथ आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। उसके बाद वाईफाई
वाईफाई होना चाहिए आपके लैपटॉप में। इथरनेट क्या होता है नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए। इथरनेट जो केबल से हम अपने लैपटॉप में इंटरनेट चलाते हैं उसे हम इथरनेट कहते हैं। तो इथरनेट का पोर्ट आपके लैपटॉप में होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नेटवर्क बैंड आपको पता है कि 5G इंडिया में आ चुका है। 5G का मतलब नेटवर्क आ चुका है। जियो ने 5G ला दिया है, एयरटेल ने भी ला दिया, बाकी सभी टेलीकॉम इंडस्ट्री ने जो है 5G ला दिया है। तो बात यह है कि अगर आपका लैपटॉप 4G है, हो सकता है कि 5G जो है कनेक्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि 5G भी आपके लैपटॉप में सपोर्टेड हो, कनेक्ट करे लैपटॉप में 5G, तभी आपका जो लैपटॉप है वो अच्छा होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल में जो इंटरनेट का बैंड है वो 5G हो, आपने जियो 5G इस्तेमाल किया हो, या फिर आपके पास जो मोबाइल अभी खरीद रहे हैं वो 5G वाला हो, तो बाद में आप मोबाइल से लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। वैसे आप लोग को अगर पता नहीं है कि मोबाइल से लैपटॉप को यूएसबी केबल के जरिए कनेक्ट कैसे करें, तो यहाँ पर आई बटन पे लिंक है, उसको लेकर देख लीजिएगा कि कैसे आप लोग किसी मोबाइल से लैपटॉप में फोटो ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं यूएसबी केबल के थ्रू। और उसके बाद बात कर लेते हैं यूएसबी पोर्ट की भी मैंने बात की। यूएसबी केबल ये उसी में लगता है यूएसबी पोर्ट में। अब देते हैं ना कि यूएसबी पोर्ट होना जरूरी है। वैसे तो सभी लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट तो आता है, इसको चेकआउट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब मैंने लिख दिया तो आपको देखना जरूरी है। HDMI पोर्ट आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर आप जो है एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहते हैं, एक लैपटॉप से मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर एक लैपटॉप से स्मार्ट टीवी को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके लैपटॉप में HDMI पोर्ट होना जरूरी है। तो अब चाहो तो HDMI पोर्ट अगर आपके लैपटॉप में है तो आप अपने लैपटॉप को एक मिनी पीसी भी बना सकते हो, मिनी कंप्यूटर बना सकते हो। जैसे कि पता है कि आजकल जो है मिनी पीसी आ गई है। तो अगर अब बात करें, ये सारी चीजें हमने बात कर ली कि लैपटॉप भाई कौन सा अच्छा होता है, सारी चीजें हमने बात कर ली कि हमारे लैपटॉप में कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से फीचर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, लैपटॉप खरीदते हैं तो अब जो है विंडो 11 के साथ ही आ रहा है, तो उसमें कोई अलग दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि अब बात आती है कि भाई लैपटॉप किस ब्रांड का खरीदें। लैपटॉप को खरीदना तो हमने तय कर लिया, ये सारी चीजें होनी चाहिए भाई कौन से ब्रांड, क्योंकि मार्केट में इतने सारे ब्रांड है, LG है, सैमसंग है, रेडमी है, HP है, डेल है, और भी कितने सारे, लेनोवो का है, टोशिबा का लैपटॉप है, और आजकल तो सभी कंपनियों ने लैपटॉप, रियलमी का भी लैपटॉप आ गया है, ओप्पो का भी लैपटॉप है, सारी कंपनियों का लैपटॉप आना शुरू हो गया। तो भाई बात होती है कि कौन सा लैपटॉप, किस ब्रांड का लैपटॉप हमें खरीदना चाहिए कि जो कि अच्छा ब्रांड है, टिकाऊ ब्रांड है, सस्टेनेबल ब्रांड है। तो यहां पर मैंने ये कुछ ब्रांड की लिस्ट दी है, यहां पर वो मैंने छोटे से इस्तेमाल किया है, और ये हो सकता है कि मेरे हिसाब से अलग हो, आपके हिसाब से अलग हो, लेकिन इसमें जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो मैंने यहाँ पर आसूस का डाला हुआ है बेस्ट। मैं आपसे बता दूं, इंडिया में जो पॉपुलैरिटी है लैपटॉप को लेकर वो कुछ इसी तरीके से है। सैमसंग का है, उसके बाद से आता है टोशिबा का, उसके बाद से आता है लेनोवो का, उसके बाद आता है आसूस का, उसके बाद आता है HP का, डेल का, एप्पल का। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख तक का अगर मतलब बजट आपके पास 1 लाख का है और लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आप एप्पल का लैपटॉप खरीदें, वो आपके लिए बेस्ट है। उससे नीचे आते हैं तो आपके पास विंडोज के लैपटॉप के लिए आप ले सकते हैं डेल का, यानी कि हाफ प्राइस में 50,000 का रेंज रखते हैं, 40 से 50,000। तो आपको डेल का मतलब सभी कंपनियों के इतने हाई रेंज में लैपटॉप हैं, लेकिन एक मतलब टिकाऊपन के परफॉर्मेंस के बेस पर आपको प्राइस रेंज में बता रहा हूं कि 50,000 के समथिंग आसपास लेंगे तो डेल का अच्छा लैपटॉप आपको मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं HP की। तो HP कंपनी का जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा 35 से 40 या फिर मतलब 30 से 40 भी रखें तो अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला, अच्छे फीचर वाला लैपटॉप आपको 30,000 से 40,000 के रेंज में मिल जाते हैं। उसके बाद आता है आसूस का। तो आसूस का भी सेम चीज है, आप 30,000 से लेकर 40,000 इवन 45,000 तक बेस्ट क्वालिटी का लैपटॉप आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, 10+2 अगर आप कर रहे हैं कि 11वीं 12वीं में हो, या फिर जो है ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, तो आपके लिए पूरा बेस्ट है। आप चाहो तो प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेस्ट क्वालिटी का जो स्पेसिफिकेशन बता दिया, ऐसे लैपटॉप अगर आप बाई करते हो 8GB रैम के साथ तो आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो अपने लैपटॉप के साथ। उसके बाद से लेनोवो है, तोशिबा है, सैमसंग वगैरह, आप चाहो तो अपने हिसाब से ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लैपटॉप कौन सा अच्छा होता है, किस कंपनी का लैपटॉप खरीदना चाहिए, और लैपटॉप में कौन कौन से स्पेसिफिकेशन फीचर होने चाहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। इस तरह वीडियो के लिए रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।